morning, children. Let's do the prayer. तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो नैया, तुम ही के खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है। दया की दृष्टि सदा रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। Now, since everybody has learnt that chapter properly, now we are going to the next chapter, which is on page number 54. Page number 54. Okay? The chapter's name is Sham's Horse Cart. What is the chapter's name? Sham's Horse Cart. श्याम एक लड़का है और उसके हॉर्स कार्ट के बारे में, मतलब घोड़ा गाड़ी के बारे में ये चैप्टर है. ओके, सो फर्स्ट अगेन वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर प्रॉपरली एंड देन आई वांट यू ऑल टू रीड दिस चैप्टर एंड सेंड द वीडियो. ओके, आई एम गोइंग टू फर्स्ट टेल यू द मीनिंग ऑफ दिस. श्याम स्टार्टेड इन हिज हॉर्स कार्ट टू गो टू द फेयर. मतलब श्याम अपने हॉर्स कार्ट में बैठ के कहाँ जा रहा था? फेयर के लिए, मेले के लिए. ऑन द वे मधु एंड मीरा सेड, कैन वी कम? रास्ते में कौन मिला उसको? मधु और मीरा. और वो लोग ने क्या बोला? क्या हम आ सकते हैं? ओ यस सेड श्याम. श्याम ने क्या बोला? हाँ हाँ क्यों नहीं, यस यू कैन कम. The dog saw them. He asked, "Can I come?" Oh, yes, said Sham. और कौन मिला आफ्टर मधु एंड मीना? कौन मिला? डॉग मिला. डॉग ने क्या पूछा? कैन आई कम? क्या मैं आ सकता हूँ? तो श्याम ने क्या बोला? Oh, yes, you can come. They were going through the fields. The peacock saw them and asked. वो लोग कहाँ से जा रहे थे? फील्ड से जा रहे थे, मतलब खेत से जा रहे थे. और रास्ते में कौन दिखा वो लोग को? पीकॉक. एंड आस्क्ड देम, कैन आई कम टू द फेयर? पीकॉक ने भी पूछा, क्या मैं भी आ सकता हूँ आप लोग के साथ? ओ यस सेड श्याम. When they were crossing the river, अभी एक नदी आई बीच में, and they were going to cross it, मतलब वो लोग पार करने वाले थे. The frog asked, "Can I come to the fair?" Oh yes, said all of them. सब ने, जो भी कार्ट पे बैठा था, सब ने बोला, oh yes, you can come. श्याम said, come and sit near me. उसको कहाँ जगह मिली? श्याम के बाजू में. तो अभी कौन कौन बैठा है हॉर्स कार्ट में? मधु एंड मीरा, डॉग, पीकॉक एंड फ्रॉग. करेक्ट. देन दे सॉ द फेयर फ्रॉम अ डिस्टेंस. थोड़े दूर से ही उनको फेयर दिखने को लगा था. द पीकॉक वॉज सो हैप्पी. पीकॉक बहुत बहुत खुश था. इट स्प्रेड इट्स फेदर्स एंड स्टार्टेड डांसिंग. उसने क्या किया? अपने पंख खोल के डांस करना शुरू कर दिया. बट वन फेदर टच्ड द डॉग्स ईयर. और क्या हुआ? एक फेदर पीकॉक का डॉग के कान को टच किया, ईयर को टच किया. ही स्प्रैंग अप एंड बार्क्ड लाउडली. उसने क्या किया? वो एकदम डर गया और उसने जोर से भौंका. Okay, so let me just tell you all what happened. So Sham was on the horse cart, and on the way whom did he meet? He met Madhu and Meera. So they went on the horse cart. Then dog went on the horse cart. Peacock went on the horse cart. Frog went on the horse cart. तो कितने लोग बैठ गए हॉर्स कार्ट पे श्याम के साथ?
1 is Shyam, Madhu, Meera, 3. फिर 4th is dog, 5th is peacock, 6th is frog. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो पीकॉक का फेदर है वो किसको लगा? डॉग के कान को लगा, एंड द डॉग barked very loudly. So you are going to read this whole page, take a video and send it to me. Okay, I'm just going to read one more time for you all. Shyam started in his horse cart to go to the fair. On the way, Madhu and Meera said, "Can we come?" "Oh yes," said Shyam. The dog saw them. He asked, "Can I come?" "Oh yes," said Shyam. They were going through the fields. The peacock saw them and asked, "Can I come to the fair?" "Oh yes," said Shyam. When they were crossing the river, the frog asked, "Can I come to the fair?" "Oh yes," said all of them. Shyam said, "Come and sit near me." They saw the fair from a distance. The peacock was so happy, it spread its feathers and started dancing. But one feather touched the dog's ear. He sprang up and barked loudly. So this you are going to read, take a video and send it to me. Okay, now we are going to learn a new concept in English. It is called singular and plural. Repeat after me. Singular and plural. Singular and plural. Okay, सिंगुलर का मतलब क्या है और प्लॉरल का मतलब क्या है हम आगे देखते हैं अभी. ओके, सिंगुलर, इट मीन्स ओनली वन. सिंगुलर का मीनिंग क्या है? सिर्फ एक, कोई भी एक चीज वो सिंगुलर होती है. एंड प्लॉरल, इट मीन्स मैनी और मोर देन वन. जो एक से ज्यादा होती है इज कॉल्ड प्लॉरल और मैनी. ओके, अभी सिंगुलर जैसे कि आपको मैं दिखा सकती हूं यहां पे. आई हैव वन पेंसिल इन हैंड. ओके, सो दिस इज सिंगुलर. दिस इज सिंगुलर. बट अभी ये दो पेंसिल्स हो गई तो ये है प्लॉरल, पेंसिल्स. जब एक पेंसिल हाथ में होती है तो आई विल से पेंसिल. बट व्हेन आई हैव टू पेंसिल्स और आई हैव थ्री पेंसिल्स, I will say pencils. What will I say? Pencils. S आता है ending में. जब एक होता है pencil and pencils. Okay? So, nouns form the plural by adding S. मतलब जो nouns को हम S लगा के plural बना सकते हैं. So, this is one car. मतलब car. And these are many cars. तो हम cars बोलेंगे. तो CARS, cars. And this is CAR, one car. Okay? Similarly, we have one pumpkin and pumpkins. S है यहाँ पे. Okay? तो ये है plural and ये है singular. Singular, plural. तो आपको कोई पूछेगा व्हाट इज द प्लॉरल ऑफ पंपकिन, तो आप क्या बोलेंगे? पंपकिन्स. प्लॉरल क्या है उसका? पंपकिन्स. एक और एग्जाम्पल है ये. सो हियर वी हैव वन कैट एंड हियर टू कैट्स. कैट एंड कैट्स. सिंगुलर एंड प्लॉरल. ओके, सो दैट इज फॉर सिंगुलर एंड plural by adding S. Now here we have turtle and turtles. Turtle and turtles. So singular will be turtle and plural will be turtles. So we are only going to learn till here right now. सिर्फ by adding S. अब आपको क्या करना है, आप अपनी ड्राइंग बुक में
इसमें से कोई भी जो मैंने सिखाया है उसमें से कोई भी, या पेंसिल्स, या जो भी मैंने सिखाया है, कैट, कार, टर्टल, उसमें से कोई भी 2 या 3 चीज, पंपकिन, आप ड्रॉ करेंगे आपकी बुक में। एक साइड पे आप ड्रॉ करेंगे, सपोजिंग आपने एप्पल ड्रॉ किया, ओके। सो यू विल राइट हियर एप्पल, APPLE, और जब ज्यादा एप्पल्स ड्रॉ करते हो तो वो है एप्पल्स। So you will write here APPLES, apples. तो आप कोई भी 3 या 4, ओके, 3 और 4 एप्पल ड्रॉ किया, कार ड्रॉ किया, पेंसिल ड्रॉ कर सकते हो, पंपकिन ड्रॉ कर सकते हो, टर्टल ड्रॉ कर सकते हो, फिर और क्या ड्रॉ कर सकते हो, क्रेयॉन ड्रॉ कर सकते हो। तो ये सब में से आप जो भी एक, पहले एक ड्रॉ करेंगे, सो दैट विल बी 1, that will be singular, and जब एक से ज्यादा ड्रॉ करते हो तो that will be plural, that will be plural, okay. After drawing you will tell me that this is singular, plural. So apple, apples, singular pumpkin, pumpkins, ऐसे आपको वीडियो निकाल के बोलना है वीडियो में, okay. So drawing plus video for this, okay, that's what you need to do for your singular and plural. So now we'll go to maths. We'll again open to the same chapter, coins and currency notes, page number 47, okay. हमने लास्ट टाइम पढ़ा कौन सी कॉइन्स क्या होता है, कौन सा नोट्स क्या होता है. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू रीड दिस चैप्टर टू यू वंस. 1 rupee, 2 rupee notes, this is okay. हाउ कैन यू गिव एग्जैक्ट अमाउंट, मतलब एग्जैक्ट अमाउंट आप कैसे दे सकते हो अगर किसी को. तो ये 2 रुपीज़ है, तो 1 + 1 = 2. अदर ऑप्शन क्या आएगा? अदर ऑप्शन इज स्ट्रेट अवे यू पुट अ 2 rupee coin. Okay, so you will not put a 2 rupee coin out here. You will just write out here 2 rupee coin. 2 rupee coin. ये रुपी का साइन है. ओके, 4 rupees कैसे कर सकते हो? 1 rupee, 2 rupees plus 2 rupees. दूसरा ऑप्शन क्या है? यू कैन गिव 4 1 rupees. ओके, सो यू कैन राइट लाइक दिस. जैसे यहाँ पे 2 rupee कॉइन लिखा है वैसे आप यहाँ पे लिखोगे 1 rupee plus 1 rupee plus 1 rupee plus 1 rupee. एक और ऑप्शन लिख सकते हो, कोई भी एक लिखना है. सो यू कैन कीप 1 rupee plus 2 rupee. This is also one option to do 4 rupees. So how you will write? I will show you one more out here. 1 rupee coin. You can put the rupee signature first. Okay. Plus rupee signature 1 plus rupee signature sign 1 plus rupee sign 1. सो ये ऐसे भी दिखा सकते हो. फिर अगर ये दोनों नहीं दिखाना है तो डायरेक्ट 2 भी दिखा सकते हो यहाँ पे. ओके, सो दैट इज हाउ. अभी ये जो बाकी के है वो आपको खुद करना है. मैं आपको एक दिखा रही हूँ. 5 rupees. अभी 5 rupees के लिए यहाँ पे क्या किया गया है? वी हैव 3 1 rupee coins plus 2. तो ये 5 हो जाएगा. वॉट इज द अदर ऑप्शन? यू कैन स्ट्रेट अवे राइट अ 5 rupee coin. वॉट इज वन मोर ऑप्शन? 2 rupee coin plus 2 rupee coin and 1 rupee coin. Correct? That is also one option. Now for 10 rupees आप बोलेंगे क्या ऑप्शन ले रहे हो आप. और for 20 rupees also you will tell me what is the option that you will take. Okay?
Can you make up the same amounts using the other combination of currency notes and coins? तो यही आपको यहाँ पे करना है. You will write your name, take a picture and send it to me. After you have done this page, you will go on this page. Okay? Which notes or coins will you pay to buy given articles? अब जैसे कि यहाँ पे ये 3 रुपीज का है, तो इसके लिए आप कौन सा कॉइन और नोट यूज करोगे? तो यू कैन राइट 1 रुपी कॉइन्स, ऐसे यहाँ पे 3 1 रुपीज कॉइन्स और 2 रुपीज का कॉइन एंड 1 रुपी कॉइन. तो आपको जैसे यूज करना है वैसे आप लिखेंगे. फिर ये 12 रुपीज के लिए आप क्या यूज करेंगे, 18 रुपीज के लिए क्या यूज करेंगे. सो दिस यू विल राइट. डोंट फॉरगेट टू राइट योर नेम, टेक अ पिक्चर एंड आर्टिकल, फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाय काउंटिंग द कॉइन्स. अभी ये कितना है वो आपको काउंट करके लिखना है. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 5 रुपी के कॉइन्स दिए गए हैं, तो ये इधर कितना आएगा अमाउंट, 10 रुपीज. सो यू विल राइट रुपी 10. अंडरस्टूड. सिमिलरली काइट का कितना है एंड बलून का कितना है. ओके, देन रीड एंड राइट द आंसर्स. अ बंच ऑफ मेथी कॉस्ट ₹10. हाउ मेनी 5 रुपी कॉइन्स आर नीडेड टू पे फॉर इट. अभी कितने 5 रुपी के कॉइन देने पड़ेंगे 10 करने को. सो यू विल राइट हियर 2. ओके, सो दिस इज 2. देन a pencil was bought by giving 3 coins of 2 rupees. So what was the price of the pencil? This now you can do it by yourself. 3 coins 2 rupees के दिए गए हैं. So 1, 2 and 3. तो ये कितना होएगा, 2 + 2 + 2. तो ये आंसर ये आपका आएगा यहाँ पे. The price of candle is 10 rupees and price of matchbox is 1 rupee. Find the total price of the candle and 1 matchbox. अब कैंडल कितने का है, 10 रुपी. तो हम एक 10 रुपी का नोट रखेंगे एंड 1 रुपी कॉइन. तो ये कितना हुआ, 10 + 1. That is the answer that you need to write out here. Okay. Then Ajahar bought a notebook by giving 1 currency note of 10. Okay. Rupees and 1 coin of 10 rupees. What is the cost of the notebook? तो क्या दिया उसने, 10 रुपीज का एक नोट और 10 रुपीज का एक कॉइन. तो ये कितना होएगा दोनों मिला के, दैट आंसर यू नीड टू राइट. सो ये बहुत इजी है, आप आराम से सोच के आप अपना सॉल्व करिए. राइट योर नेम एंड टेक अ पिक्चर एंड send. Okay, this is what you need to do for maths. Now we'll do EVS. Come to page number 59. Page number 59. So here we have agro-based industries. Okay, यहाँ पे जो भी है ये एनिमल्स हमको डेली लाइफ में या जो भी है रूटीन में काम आता है कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके से. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डॉग और कैट है. डॉग हमको क्यों काम आता है, बिकॉज इट, जिसके घर में भी डॉग है वो प्रोटेक्ट करता है, वो हमेशा उसका प्रोटेक्ट करता है. सो दैट इज द रीजन ऑल दीज एनिमल्स आर some or the other way linked with us in our daily lives. So this is a dog and a pup or puppy. Dog का young one का नाम क्या है, puppy. And what sound does a dog make? आप सबको याद होएगा, the dog barks. What does a dog do? It barks. Then we have cat and kittens. So the mother or the father is called cat and the babies are called kittens. Then here we have rooster, hen and chick. Rooster is the papa, hen is the mother or mama, and chick is the baby. So rooster, hen and chick. And what sound does a rooster make? Cock-a-doodle-doo. What sound does the cat make? Meow. And the rooster makes cock-a-doodle-doo. Then we have donkey. Can you see?
ये डोंकीज है। ये हमको क्यों काम आते हैं? क्योंकि कोई कोई जगह है जहां पे डोंकीज सामान अपनी पीठ पे रख के चढ़ के लेके जाते हैं। ओके, सो द डोंकीज आर जनरली यूज टू कीप ऑल द डिफरेंट हेवी वेट, जो भी हेवी वेट का सामान होता है, स्पेशली हिल स्टेशन और ये सब जगह, तो वो डोंकीज को ही लेके जाते हैं। देन वी हैव डक। डक्स आर इन द लेक और इन द वाटर। और डक का बेबी का नाम क्या होता है? डकलिंग। व्हाट इज इट? डकलिंग। और डक कौन सा आवाज निकालता है? व्हाट इज द साउंड ऑफ द डक? क्वैक क्वैक। देन वी हैव काउ। काउ, काउ के बेबी को क्या बोलते हैं? काफ। और काउ क्या देती है हमको? मिल्क। व्हाट डज अ काउ गिव अस? मिल्क। सो काउ इज very useful animal because it gives us milk। और मिल्क में से हम कितनी चीजें बनाते हैं, जैसे हम बटर, घी, फिर पनीर, कर्ड, बटर मिल्क, ये सब हम काऊ के मिल्क में से ही बनता है। देन वी हैव हॉर्स। हॉर्स, वेयर डज अ हॉर्स लिव? इट लिव्स इन अ स्टेबल। और हॉर्स के बेबी को क्या बोलते हैं? पोनी। व्हाट डू वी कॉल? पोनी। देन दिस इज अ बुल। इट्स अ बुल। जो बुलक कार्ट्स, जो अभी बहुत कम दिखती हैं बॉम्बे में, लेकिन ये बुलक कार्ट्स जो चलाते हैं वो है बुल। एंड दिस इज बफेलो। व्हाट इज दिस? बफेलो। बफेलो का भी दूध हम पी सकते हैं, सो बफेलो। देन वी हैव गोट, and we have goats babies, they are called kids. What are they called? Kids. So goat and kid. So these are about all the animals. Now when you will see in your book, okay, here we had dog, so I'll just show you one by one. So first one was dog, that's how we did it on here. Then we have cat, so here also we have cat. You will write these spellings right below the animals. Okay, so here you will write dog, similarly cat, then rooster, and in the book it's right here, then donkey, then duck, this is the duck, then cow, horse, bull, buffalo, and goat. Okay, so these all you are going to write here, and what you have to do is make sound of the animals and the birds given in the pictures below. तो यहाँ पे आपको 3 animals दिए गए हैं, so you will take out a video and say cat does meow, so you will make that sound in the video. Then duck says, you know what it says, and cock or rooster, what does it say? That you need to make the sound, take a video and send. And when you're writing all these names, you will write your name, take a picture of this page and send it to me. That's all for today. Have a good day. Bye bye.